नारा से। एक समय की बात है, एक राम राय नाम का एक पंजाब का बहुत बड़ा रईस आदमी वासियर गांव के अंदर रहता है। था लुधियाना के पास एक वासियर गांव है। तो वहां पर गरीबदास जियों का एक शिष्य सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्य निकलने से पूर्व थोड़ा सा पहले, एक कुएं के ऊपर स्नान करके वहां पर गरीबदास महाराज का नित्य नेम कर रहा था, वाणी को उच्चारण कर रहा था बहुत ही सुरीले ढंग से। और वो राम राय सुबह सुबह घूमने के लिए गया था। अब पंजाब के लोग जो हैं वो जय श्री नानक साहिब की कृपा से वाणी के बहुत मर्मज्ज हैं, वाणी को, संत वाणी को बहुत प्यार करते हैं। एकमात्र अगर कोई सृष्टि में ग्रंथ है तो सिख धर्म का है, जिसने उसमें उन्होंने किसी मजहब को या धर्म को नहीं अपनाया। सिख कोई धर्म नहीं है। सिख नाम शिष्य का होता है, हिंदी में उसे शिष्य कहते हैं और पंजाबी में सिख कहते हैं। सिख कोई मजहब या धर्म नहीं है। आज जो सिख परंपरा के अंदर उन्होंने जो ग्रंथ साहिब बना हुआ है उसके अंदर 39 संतों का समूह वाणी है, संग्रह वाणी है। 39 संतों की न्यारी न्यारी उनकी वाणियां हैं। तो उसमें वो भी संत हैं जो राम, भगवान कृष्ण आदि के उपासक थे। नामदेव जी, श्री तुक्का जी और श्री ज्ञानेश्वर जी, ऐसे बहुत से संत हैं। मीराबाई जी, धन्ना जी, उन सब संतों का की वाणी, उनका एक समूह जो है संग्रह ग्रंथ है। तो उसके अंदर सभी संतों की वाणियां हैं, उनका ज्ञान है, अपना अपना मार्गदर्शन है। बड़े आदर से उनका पाठ करते हैं और सुबह सुबह उठकर कम से हर गांव में गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा हमने एक मान रखा है कि वो केवल सिखों का ही होता है। हाँ, होता तो सिखों का है। सिख माने शिष्य, वो शिष्य का होता है। लेकिन कोई शिष्य हो, शिष्य के क्या लक्षण होते हैं, उसने क्या बुराइयां त्याग देनी होती हैं, ऐसे ऐसे जो सब जिसमें गुण हैं, तो वो शिष्य है। तो गुरुद्वारा है जहां पर हमारे बंदी छोड़ की वाणी है। उसमें सिख धर्म, सिख परंपरा के जो ग्रंथ साहिब उन्होंने समूह बनाया है, उसके अंदर अपने कबीर साहब की वाणी 40% है अकेलों की। बाकी 60% वाणी 10 सिख गुरुओं की और साथ में 28 दूसरे संतों की वाणी है, जो केवल 60% में आ जाती है। तो वो भी कबीर साहब को बहुत महत्व देते हैं। इस वाणी को सुनकर उनकी आत्मा में शरणाहट उठा है। कोई भी ऐसा, मैंने पहला क्षेत्र देखा है पंजाब में जब जाते हैं, जब कि कोई भी धार्मिक कार्य उसमें हो रहा है तो कोई भी ऐतराज नहीं करेगा, किसी प्रकार का भी। सब नमस्कार करेंगे और ये कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत चंगी गल है, कोई कर सके तो इसके बराबर कोई वस्तु नहीं है। लेकिन जहां तक हमने अपने हरियाणा में ये समावेश किया है नई चीज का, हमारे बंदी छोड़ गरीबदास कबीर साहिब की कृपा से, तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत यही आई है कि प्रथम तो हमारे भक्तजन पिछली परंपरा को त्याग कर प्रसन्न नहीं, दुखी होते हैं अगर उनको कहते हैं कि ये रास्ता जो आप अपनाए हुए हो ये आपका आत्म कल्याण का भी नहीं है और साथ में आपके घर में सुख भी नहीं होगा। तो शुरू में पुरानी परंपरागत यानी उसके ऊपर लगे हुए रचे हुए होने के कारण वो बहुत दुख मानने से इस बात का। और फिर जब देखते हैं हमारी एकदम की नई प्रक्रिया के घर में पाठ करते हैं, उस कमरे को साफ करते हैं और फिर अपने सत्संग के द्वारा उस परिवार के अंतःकरण को साफ करते हैं, उस सारे परिवार का अंतःकरण साफ करके फिर उनके अंदर ये समावेश करते हैं कि अगर सृष्टि के अंदर कोई पृथ्वी पर इस सृष्टि में कोई शक्ति है तो गरीबदास महाराज है, ये बंदी छोड़ कबीर साहब है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। प्रथम तो इस बात को कोई स्वीकार करके प्रसन्न नहीं कि कबीर साहब भी कोई भगवान होगा, कबीर साहब के अंदर भी कोई ऐसी शक्ति होगी जो हमें सुख दे सकता है, हमारी आत्म कल्याण कर सकता है। हमने केवल अपने उन्हीं पुराने शास्त्रों के ज्ञान को ही आरूढ़ मान रखा है
तो उसके अनुसार भी हम पूर्ण साधना नहीं करते जो कि हमारे पुराने शास्त्र हैं। वो भी आखिर में हम कहाँ आगे देखा देखी जैसे भी अपनी साधना, कोई आठम, कोई छठ, कोई चौथ, कोई पांचम, कोई ग्यास, कोई द्वादशी, एकादशी, इन्हीं को माउस पूर्णिमा को पूज पाज करके और धाम स्थान पर किसी भी धाम पर जा करके अपना मत्था साल भर में एक बार टेक करके अपनी आत्माओं को ये प्रसन्न मान लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। तो हम उनको बताते हैं जाकर के कि गरीबदास महाराज जियों ने ये बताया है कि ये साधना आपकी ठीक नहीं है। तो इन बातों को सुनकर जो समझदार होते हैं वो तो नजदीक लग जाते हैं, जो अनजान होते हैं वो बल्कि नाराज हो जाते हैं कि ये तो हमारी पुरानी परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। देखो, समय अनुसार हमने बदल भी जाना चाहिए। जैसे पहले हम हाथ का गंडासा होता था, सानी काटने का यानी कुट्टी करने की जो मशीन है वो हाथ से, पहले पुराने समय बताते हैं कि एक उसको गंडासा ही कहते हैं यहाँ हरियाणा की आदि भाषा में, हरियाणा रोहतक जिले में तो फरसा भी समझो, ऐसे हाथ से पकड़ लिया करते थे। एक तरफ से उसको गहरा कहो, उसको भूस कहो, और दूसरे हाथ से नहीं, उसके हाथ के बिल्कुल साथ से ऐसे हाथ से काटा करते थे। हमने खुद देखे हमारे दादाजी काटते हुए, वो सुबह उठ जाया करते 2 बजे 3 बजे और कटाए कट शुरू में और काट कर ढूला दिया करते। फिर वो दूसरी मशीन चली जो हाथ से घुमा करके और 2 फरसे उसमें होते हैं, उसने काटने की चली। अब वही मशीन के ऊपर एक मोटर भी रख दी गई बिजली की, जो कि मिनटों में काट देती है बहुत सुविधा के साथ। तो शुरू में जो हाथ से काटा करते थे वो बुजुर्ग, जब वो मशीन चली ऐसे हाथ से काटने वाली घुमा करके, तो वो ऐतराज किया करते थे हमारे दादाजी। यूं कहा करते कि सानी तो बने से उस हाथ के गंडासे थे, ये तो वे मोटी मोटी काटो सो। यानी वो अपनी परंपरा को जो हाथ से कितनी मेहनत की, कितनी खूब हाथ की, वो करना आवश्यक समझते थे, उसी में रुचि बनी हुई थी। और फिर उसके बाद जब मशीन चल गई, मोटर चल पड़ी, तो आज कितनी सुविधा होगी। अब कोई कहे कि नहीं, हम तो अपनी उस परंपरा ने को नहीं छोड़ा जो हाथ से काटा करते जो दा के साथ, तो वो गलत है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा जब आप सत्संग को सुनोगे, सत्संग सुनने से फिर इसको करके देखोगे जैसे हमने आपको बताया है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको घर में भी सुख महसूस होगा। एक परिवार के अंदर लगभग 2 3 व्यक्ति बीड़ी और दारू पिया करते थे, 4 भी भाई सारे पिया करते थे। जब सतगुरु महाराज की वाणी सुनी कि कितना दुख होता है, कितना उनको कष्ट होगा जो आज हुक्का शराब आदि प्रयोग करते हैं, 184 में चले जाएंगे। एक बार सुना, दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुनकर उन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद हम बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार मैं कहना ये चाहूं था कि बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की जो वाणी है, ये यहाँ हरियाणा में प्रवेश करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्रेस इतनी आवश्यकता से अधिक होगी, उम्मीद से भी ज्यादा होगी। उम्मीद नहीं थी कि ये भक्तजन इतने जल्दी से इस बात को समझ लेंगे। पर बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है। कबीर साहब ने अपनी पूरी रजा बख्श के दिखाई है कि ये काम मैं कर सकता हूं, जो ये कहने लाग रहे से, जो आपको ये रोजाना बताते हैं, ये कार्य मैं कर सकता हूं, और वो करके दिखाया है। जब इन भक्तों को यह बात समझ में आई है कि कबीर साहब भी कोई परमात्मा शक्ति है। यहां पर भी आपको मैं सैकड़ों आए हैं, पर इनमें तो सारे के सारा के घर में जो सुख हो रहे हैं, ये अपने मुंह तो बता सकते हैं जब से सतगुरु शरण में आए। लेकिन 1-2% जिनको लाभ नहीं प्राप्त हुआ, उसके पीछे रहस्य बताया कबीर साहब ने कि कबीर सतगुरु के दरबार में भाई कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चोक चाकरी में। अगर तुझे पूर्ण लाभ पूर्ण मौज भगवान नहीं बख्श रहा है कबीर साहब, तो तेरी चाकरी में, तेरी सेवा के अंदर अभी बहुत कमी है, अपनी बहुत कमी है तेरे अंदर।
नहीं, जब 98 व्यक्तियों को परमात्मा पूर्ण लाभ दे रहा है, बंदी छोड़ दर्शन दे रहा है, और उनको वो झलक नजर आ रही है जो वर्णन करते हैं हम रोजाना, तो आपको नहीं आई तो भाई आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में कमी है, आपके कोई नियम में कमी है, आप में भी कोई अहंकार अभिमान बकाया है। तो सतगुरु महाराज को अहंकार तो लेस मात्र, मान में म्यान कहते हैं तलवार का जो ऊपर का कवर होता है, उसके अंदर 2 खड़ग 2 तलवार नहीं समा सकती, किसी रूप में भी नहीं समा सकती। इतना इम्पॉसिबल असंभव कार्य है कि राख्या चाहे पिया चाहे प्रेम रस और राख्या चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, भाई देखी सुनी ना कान। तो अहंकार तो एक लेश मात्र भी ईश्वर को पसंद नहीं है, और जिनमें अहंकार नहीं रहा उनको परमात्मा का दीदार हुआ, दर्शन हुआ, आत्म कल्याण है। और इसमें के लगे है अहंकार को तोड़ने में, कुछ नहीं लगता, बस थोड़ी सी कसर से, थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है, थोड़े सी विवेक की आवश्यकता है इसके अंदर। आज हम मनुष्य शरीर में है, ये माटी का पुतला और खाक में मिल जाएगा 10-20 साल के अंदर अंदर। और फिर हमारे ऊपर महाराज ने लिखा है कि कबीर काहे गर्भियो और ऊंचा देख आवाश, और काल पड़े भू लेटना तेरा ऊपर जामे घास। कल तो जमीन पर जाकर पड़ना होगा, और वहां फूक फाक के थोड़ी सी राख हो जाएगी, और उसके ऊपर फिर तेरा घास जामेंगे। तो इस प्रकार इस अहंकार ने, जैसे आज हम पशु बन जाते, एक शरीर छूटेगा ये भी पक्का है, और छूटने के बाद फिर पशु जुन्नी में जाना होगा, जिसमें नाम नहीं लिया जिन्होंने, और विकार किए बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग करते रहे, उनको 184 प्राप्त होगी। फिर जिन भक्तों ने नाम भी ले लिया और अपना धर्म पुण्य भी कर रहे हैं, और फिर भी अभिमान रह गया, तो फिर भी आप 184 में जाओगे। वो दूसरी बात है कि आपकी की हुई कमाई परमात्मा अवश्य देगा आपको। फिर ना जाने 1000 वर्ष में सूत बैठे, मेरा ना 10,000 वर्ष में सूत बैठे, ऐसे सत्संग का कि जिसमें आज आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो 184 के अंदर हम कुत्ते बनते हैं। प्रथम जीवन कुत्ते का ले लो, सवान का, जो कि बहुत आसपास हमारे होता है, और फिर उसके कष्ट पे जरा सा दृष्टि घुमा कर देख लो, बस ज्यादा नहीं। कल हमने देखा रात्रि में इतनी ठंड थी, अरे कुत्ता इस गली के अंदर है, बाहर पड़ा बेचारा, और ऊपर से उसके खांसी होगी। 1 मिनट भी उस कुत्ते को खांसी से चैन नहीं थी। अब देखियो, पहले तो जन्म कुत्ता, ऊपर से ये खतरनाक रोग उसको लग गया। फिर कोई टांग तोड़ दे, आम कुत्ते के पैर में लंग पावेगी। क्यों पावेगी? कि उसका कोई ना कोई डला, कोई लठ या कोई पहिया उतर जाएगा, क्योंकि बिचारे बैठे वो पिछला अहंकारी जीव था। उसने कोई नो कह दिन थोड़ा इधर वाले कौन होता, अभिमान रखा करता था, और आज अभिमान उसमें जोका तू है, अपने अहंकार वश बिचारे बैठेगा और बिल्कुल ऊपर गाड़ी चढ़ना हो लेगी जब थोड़ा सा सरकेगा एक तरफ में। वो पिछला जो उसके अंदर बदमाशी थी वह अब भी मौजूद है। कई कुत्ते ऐसे देखें कि जीप ऊपर चढ़ना हो जाएगी जब थोड़ा सा हलते हैं, तो उस कष्ट के कारण, उस अहंकार के कारण उसने कितना भारा दुख मोल ले लिया। तो इन बातों ने याद रखेगा जो भगत, तो उसको कोई भी अहंकार नहीं रहेगा। अब हम सत्संग में यही सिखाते हैं। आप अपने घर में आजकल ऐसा कोई भी नहीं रहा जो डबल बेड ना ले रहा हो, और डबल बेड के ऊपर गद्दा भी बहुत मोटा हो से, और अच्छी बड़ी आज वस्त्र भी आप दिए हुए सो। तो हम आपको यहाँ ऐसी असुविधा देने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा भी ना हो पर सुविधा भी ज्यादा ना हो। इसका कारण यह भी है कि आपके मन में वो अहंकार रूपी राक्षस बना ना रहे। जहां स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाए, चाहे नीचे मिलो चाहे ऊपर मिलो, चाहे बोरी मिलो चाहे कोई वैसे साधारण दरी मिलो, तो हम उस समय ये देखकर इस पर बैठ जाते हैं कि भगवान के दरबार में और काहे का मान। कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं कि कबीर सत्संग में जाकर और गुरु से चावे मान, वो नर नरक में जावेंगे, युग युग बने सवान।
जो सत्संग में जाकर और गुरुओं से मान की इच्छा रखता है कि हमने अच्छे स्थान पर गुरु आनंद नहीं बिठा, हम जानबूझ कर अवॉइड करते हैं उनको अच्छे स्थान पर बैठाने की, क्योंकि ये अंतःकरण हमें क्योंकि समय समय पर ये चेक करना पड़े से कि इसमें भी वह बीमारी बकाया से कि नहीं। पहले जब नाम उपदेश दिया करते थे संत जन, जल्दी से उपदेश नहीं दिया करते, परीक्षा लिया करते थे। एक राजा ने राज त्याग दिया, संतों के कहने से सुनने से, सत्संग को सुनते हैं। तो उसने जब राज वो नाम लेने के लिए जाता है एक सत्संग सुनकर, तो वो गुरुदेव कहते हैं कि राजन आपको नाम नहीं मिला है। काहे को महाराज, मुझ दास में ऐसी कौन सी कमी है? कहने लगी राज के अंदर आप भक्ति नहीं कर सकते, आप में मान सतावेगा, अहंकार जमा हो जाएगा और बड़े बनाए खेल को आप सर्वनाश। उसने एक बार आग्रह किया, 2 बार किया, घर चला जाता है, राज त्याग दिया। राज त्याग करके महाराज के पास आता है कि महाराज मैंने राज त्याग दिया, ये सतगुरु उपदेश दे दो महाराज, क्योंकि आत्म कल्याण का जिसको चसक पड़ जाएगी, जिसको ये दुख दिखने लगेगा, दिखाई देगा, तो वो इस काम को कर सकता है। महाराज कहते हैं गरीब तन मन धन सब अर्पिए, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गरीब तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज और जिनके उर्म बंदगी यु के इंद्र का राज। इस उद्देश्य को वही भक्त ले सकता है जिसके भीतर ले में यह बात बैठ जाएगी, अंतःकरण में जमा होगी कि ये खेल तो हमने लाखों बार खेल लिए, करोड़ों बार खेल लिए। बच्चों का पैदा करना, उनको पाल पोस कर ब्याह शादी कर जाना और फिर मर जाना, फिर कुत्ते गधे कुत्तिया बन जाना, ये खेल तो बीरा संखों बार खेला पाने। पर ईब जो खेल खेलना से वो खेल के दिखाओ। अब ये खेलने का समय आ गया, आप सेलेक्ट हो लिए, बंदी छोड़ के खाड़े के पहलवान सो, अरीब उस पहलवान वाला काम करके दिखाना चाहिए। तो वो छोड़ कर चला गया, कहने लगा सतगुरु मैंने तो राज छोड़ दिया। अरे वाह भाई वाह, छाती से लगा लिया संतों ने, महाराज मैंने उपदेश दे दो कि बेटा 1 महीने के बाद आना और पश्चिम दिशा में चले जाओ। वो चला गया, 1 महीने के बाद आता है तो रास्ते में आ रहा था, उसका पैर कीचड़ में भर जाता है और साथ से एक पशु जा रहा था, उसके छींटे लगकर उसके जो पैरों में उसने पहन रखा था कोई पजामा वगैरह या कोई वस्त्र धोती, उसका छींट लग जाती है। उसको उसने 3-4 गालियां सुना दी, वो जो आ रहा था। और साथ में एक शिष्य और सतगुरुओं का आ रहा था। तो उसने देखा कि जब वो सत्संग में प्रवेश किया महाराज के आश्रम में, तो उसने वो अपने एक नलके पर या कुएं पर वो कपड़े साफ किए, थोड़े थोड़े पानी लगा करके थोड़ा थोड़ा उनको साफ किया, पहने। तो गुरुदेव ने पूछा, जो और भक्त आया था वो आके कहने लगा महाराज जी ये कौन है? वो कपड़े साफ कर रहा, कहने लगा ये भाई बहुत बड़ा राजा था, इसने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। कहने लगा दी त्याग गया कुछ नहीं बताई। क्यों भाई? कि इसके ऐसे छींटे लगे, गालियां मंड रहा था उसको। अच्छा, अरे वाह, चौखा तो न बता दिया मेरे को। वो आके लंबी डंडौत करी, ओहो आओ भगत जी, राजा जी आगे। राजा कहा जब खुश हुआ, आओ राजन बैठो। बड़ा प्रसन्न हुआ, बैठ के सतगुरु उपदेश दे दो। अग बेटा अभी तो 1 साल के बाद आना। भोजन पाया, उठ के चला गया। 1 वर्ष के बाद फिर आता है, वापस आकर के अब सतगुरु ने पूछा कि देखना कि आज वो आएगा, दिन रख दिया कि उस दिन आना और इस समय आना। ऊपर से एक भंगण को, जो उनकी शिष्या थी, उसको कहा कि जब ये व्यक्ति आवे इसके ऊपर कूड़ा डाल देना छत से। तो वो ठीक समय पे घंटा आध घंटा इधर उधर वो ताक में रही और ऊपर से उसने जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया। कूड़ा डालते ही वो, हाँ, जब उसने पूछा था सतगुरु मुझे नाम क्यों नहीं मिलेगा, कहने लगा भाई आपने ये कीचड़ लगा जब उसको गालियां दे दी जिसकी भैंस पशु था साथ में। ऐसा नहीं करना चाहिए, संत के अंदर ये गाली देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसने जीवित मरना होगा, तो उसने ये ख्याल रखी कि भी आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा किसी को। तो देखा ऊपर से जब कूड़ा उसके ऊपर पड़ जाता है तो एक बार क्रोध से देखकर
कहने लगा अगर मैं राजा होता, इतना कह गया बस चुप हो गया, गाली नहीं दी। अगर मैं राजा होता तो मतलब भाव ये था कि अब तेरा मैं बक्कल उतरवा देता। कह दिया चाहे ना कह दिया, भीतर ले मत आई वह बात। तो उसको, उस जमादारनी को, भंगन को कहा था कि बेटी जो इसका आओ भाव हो मुझे बताना। वो उससे पहले आ गई, कहने लगी महाराज ने बोला कि मैं अगर राजा होता, आ गया बैठ गया। महाराज ने आदर सत्कार किया, क्या हो राजा? कि महाराज मैं काबिल हो गया कि पुत्र अभी तू राजा है। अक नहीं महाराज मैं तो राज छोड़ चुका हूं। अक नहीं बेटा अभी तू राजा है। राज छोड़ दिया पर राजपना नहीं छोड़ा। सतगुरु कोई गलती हुई कि आपके ऊपर कूड़ा पड़ा जब आपने क्या शब्द उच्चारण करना चाहा किया कि अगर मैं राजा होता। अभी तो है बेटा तू राजा है, इसको छोड़ दे। जीवित मर ले रे लोभी मन नाम सुमर ले रे। जीवित मरना इसी का है। जीवित मरण का बहुत लंबा उदाहरण सतगुरु महाराज ने दे रखा है। अभी आपको सुनावेंगे कि जीवित कैसे मरा जाता है। ईख का उदाहरण दिया कबीर साहब ने कि नो जीवित मरा करें और फिर उसका कीमत बनती है। जमीन का उदाहरण दिया कि धरती कभी मुंह से नहीं कहती, चाहे कोई बिस्टा डारो, चाहे उसमें कोई आम लगाओ, चाहे अंगूर लगाओ, बगीचा बनाओ, चाहे वहां पर चूल्हा चौका कर लीजिए, वो कभी ऐतराज नहीं करती। इसी प्रकार संत स्वभाव होता है, चाहे कोई गाली दे, कोई मीठा बोले, अपने अंतःकरण के अंदर द्वेष पैदा नहीं कर। ये सतगुरु मैं कब आऊं? ये साल भर के बाद आना बेटा। 1 वर्ष के बाद निश्चित समय पे वो फिर आवस। तो उस समय ऊपर से चौड़ा भर के डालना था। उस भंगन को कह दिया एक और व्यक्ति को कि ऐसे करना कि जब ये आवस के ऊपर गारा और पेशाब मिलाकर पशु का वो डाल देना। जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर वो चौड़ा डल गया, ऐसे जैसे धोखे से। ओहो हो भाई मैंने ख्याल से नहीं करा, माफ करना। तो वो कहता है कि कोई बात ना बहन, ये तो माटी पर माटी पड़ी से, मिट्टी पर मिट्टी डाली है, कोई खास बात नहीं है। तो जब उसने आके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे बोला, न बोला ये अधिकारी हो गया। आते सतगुरु ने छाती से लगा लिया, बेटा अब तू उपदेश अधिकारी। इस शरीर को आपने मिट्टी समझ लिया तो ये अब आप तो अधिकारी हो चुका है भगवान के नाम लेने का। इब तू भगवान भजन जोगा होया से, इब नाम जगा कर। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया है, ये लंबा प्रकरण। अभी हम उसको उसी स्थान पर आते हैं कि उस राजा ने, राम राय ने, जब वो सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी वासियर गांव के अंदर जिला लुधियाना पंजाब में सुनी, सुबह सुबह एकदम बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी के अंदर वो आकर्षण है कि ये परमात्मा की वाणी है और आत्मा जो है ये उसका अंश है कबीर साहब का, गरीबदास जियों का। ये इसकी वाणी में इतनी आकर्षित हो। तो उसी समय सतगुरु की वाणी को सुनकर वो राम राय नाम का भगत एकदम आकर्षित हो जैसा कि भाई इतनी प्यारी वाणी। उसने चाहा कि अभी जाकर बैठ जाऊं, पर वो पहले घूम फिर के आया, आकर के महाराज के पास बैठ जाता, वो भगत जी के पास जो कि वहां पर सतगुरु की वाणी का पाठ कर रहा था। काफी देर सुनता रहा, इतना आत्म विभोर हो गया, उसकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो गया महाराज की वाणी को सुनने मात्र से। फिर उस राम राय ने पूछा, जब उस महात्मा ने, उस संत ने अपनी वाणी को विराम दिया तो पूछा कि महाराज ये वाणी किस महापुरुष की है? तो वो संत कहने लगा कि मेरे पूज्य गुरुदेव की है। आपके गुरुदेव जी का क्या नाम है? कि गरीबदास महाराज, गरीबदास बंदी छोड़। कहने के बंदी छोड़ किसे कहते हैं? महाराज ने लिखा गरीबदास जी ने कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। अमर करूं और सतलोक पठाऊं। सतलोक सचखंड नु कहंदे, वो पूछन लग गया कहां जी? वो सचखंड और वही सतलोक। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। इस काल से जीव ने छुड़वाऊंगा, इस कर लिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। कबीर साहब ने गरीबदासियों के बारे में उस भक्त ने जानकारी दी।
उन्होंने पूछा कि वो संत अभी शरीर में है या नहीं है। तो वो संत कहता है कि महाराज अभी शरीर में है और छुडानी गांव के अंदर है, जिला रोहतक में, तहसील बहादुरगढ़ के पास। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा पता लिखवा दीजिए, ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि जिसको ज्ञान है वो कहता है, बंदी छोड़ कबीर साहब की बाणी में आता है, कबीर साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमानी, जो पग आगे धरे वो सो यज्ञ समानी। कबीरा दर्शन साधु का साहेब आवयादे, लेखे में वो ये घड़ी भाई बाकी के दिन बाद। फिर कहते हैं कबीर साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को देते हैं भाई जिनके पूर्ण भागे। कबीर साहब गरीबदास ने लिखा है, गरीब जिन मिलते सुख उपजे, मिट्टे कोट उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढियो भाई वो परम स्नेही साधे। जिनकी मिलन मात्र से इतनी खुशी होती है, कहते ऐसे संत को चाहे 14 भुवन में भी आपने किता मिल जाओ, वहां दर्शन करिए आइए। इस वाणी को उद्देश्य रखते हुए वो राम राय जी चल पड़ते हैं, गांव छुडानी में आए। आके छुडानी में पूछा कि गरीबदास महाराज कहाँ रहते हैं। गांव वाले कोई महाराज नहीं कहा करते बंदी छोड़ को, वो तो उस समय की बात है जो भगवान खुद आए थे। आज भी मेरे ख्याल में 90% व्यक्ति छुडानी के नहीं मानते गरीबदास जी, 90%। और उस समय तब मानता कौन होगा। तो बाहर के भक्त आए हुए थे। महाराज कहते हैं, लाल तो परखे जौहरी और सबदा परखे साध, और कबीर परख ले साधु ने ताका मता आघात। तो परमात्मा को परखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, संत को परखना। रामचंद्र जी आए, उनको एक राजा माना। कृष्ण भगवान आए, उसको एक ग्वाला माना। और उसके साथ कितनी दुष्ट आत्माओं ने आकर क्या क्या कुकर्म करने चाहे। पूतना जैसी दुष्टा ने उस छोटे से मासूम बच्चे पर भी दया नहीं आई और उसको मारने की खातिर अपनी दूधी का विसला कर चाल पड़ी। और उस चानोर के से नीच ने इतना बड़ा पहलवान था और उस 15 साल के बच्चे की गेला कुश्ती करने की चुनौती दे दी। ऐसे ऐसे कंस कितने उदाहरण हमें मिलते हैं, पर उस समय हम नहीं मानते उनको। जब वो मौके पर होते हैं उनके जाए पीछे फिर वृंदावन की फेरी यानी गोवर्धन की फेरी देते। फिर ऐसे वहां कृष्ण जी बैठे हैं क्या। यही हमारी भूल चौंध नहीं टूटती, इसको तोड़ने के लिए संत बार बार आते हैं। भाई जब वो शरीर में आते हैं तब तो तुम होशियार हो जाते हो, तब तो तुम सियाणे बन जाते हो और उसको परमात्मा स्वीकार नहीं करते हो। जब वो चले जाते हैं और फिर वहां उनकी मंडी बनाकर और वहां माथा टेकते फिरते हो, वहां परमात्मा नहीं है। परमात्मा के पाने की नियम है, ये इनके तरीके हैं कि उनके प्यारे हंस से संत से उपदेश लीजिए और फिर उसको उसका स्वरूप मानिए। अगर आत्म कल्याण चाहत, जो उनका नुमाइंदा संत है उनको उनका प्यारा स्वरूप समझो। महाराज कहते हैं कबीर साहब, कबीर मनु गुरु मानुष कर जानते, वह नरकइये अंध और महादुखी संसार में। फिर आ गए यम के फल। फिर साथ में कहा है कि कबीर गुरु मानुष कर जानते, करें चरना अमृत को पान, और वो नर नरक में जाएंगे युग युग बने सवान। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम। तो उस समय तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। और फिर बाद में जब वो चले जाते हैं उनकी वहां पर यादगार बनाई जाती है, फिर मंदिर का रूप धारण कर लेती है।
फिर हम जाकर के वहां पर अपनी, जब वहां भी उसके बावजूद भी कुछ आपके कार्य सर जाते हैं, अगर वो हाजिर थे उस समय उनसे प्रेम आप कर जाते हैं तो आपका सर्व कार्य सिद्ध होता। अब तो केवल वो धाम बन गया, और धाम पर जाने का, मत्था टेकने का केवल एक फल है, मुक्ति फल नहीं है। हम भी जाते हैं अपने धाम छुड़ानी में, लेकिन वहां अगर हम बिना गुरु के जाते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। एक साधारण सा लाभ, जैसे कोई पशु का ठीक हो जाना, जैसे आम देवी धाम पर जाते हैं, माता धाम पर जाते हैं, या अपने कोई अपना जो पितृ धाम होता है वहां जाते हैं, उनसे ज्यादा कार्य आपके छुड़ानी में सर सकते हैं उस धाम पर जाने मात्र से। लेकिन जन्म मरण की बीमारी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि महाराज गरीबदास जी खुद कहते हैं कि पूजें देई धाम को और शीस हिलावे जो, गरीबदास साची कह हद का फर है सो। बिना गुरु के संपर्क से कट जाने के बाद आप चाहे उस धाम में जाकर बस जाइए, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। और यही बीमारी हमारी खत्म नहीं होती, जिसके कारण हम चौथे युग में चक्कर काट रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार जब हम साध मिलन को चलते हैं, उस समय तो वहां पर कोई भी उसको, गरीबदास महाराज जी को परमात्मा स्वीकार नहीं किए हुए था, आज भी नहीं है, उस छुड़ानी के तो नहीं है। खुद गरीबदास महाराज की परंपरा के लोग भी आज दूसरी उपासना कर रहे हैं। कारण यह है कि उनको ज्ञान नहीं कि गरीबदास के प्रबल शक्ति थी। बाकी दूसरा गांव 90% व्यक्ति यही मान रहे हैं कि ये तो इनका दादा परदादा था, ये तो ज्यादा मानस है, थोड़े बहुत मान भी रहे हैं। वो मानते क्या है, पड़वासी वाले दिन अपने घर में खीर बना ली, रापे खा ली, ये मान हो रही से छुड़ाने के अंदर गरीबदासियों को मानने वालों की। और आज भी वो मूर्ख लोग जिन्होंने ज्ञान नहीं है, वो भी केवल न्यू कैसे कि बस धाम में माथा टेक ले, तेरा गुजारा ठीक हो जाएगा, पार हो जाएगा। और यही कारण था कि 250 वर्ष हो गए बंदी छोड़ने, 350 वर्ष हो गए, उन्होंने उन व्यक्तियों को सहयोग नहीं दिया जो कि गलत मार्गदर्शन कर रहे थे। यही कारण था कि केवल 10-5 व्यक्ति गांव में सिर्फ इतनी को छोटी मोटी मान के कुछ घर थे जो गरीबदास को, वैसे स्वाभाविक जैसे आम लोग कहते हैं हम तो व्यास को मानते हैं, कोई कहते हैं द्वास को, तो वो कहते हैं हम पूर्णमासी को और छुड़ानी में जाते हैं। बस उनको ये नहीं मालूम कि वहां क्या परम शक्ति, दबिया हुआ खजाना उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है। तो जब सतगुरु ने रजा करी, महाराज कहते हैं सतगुर नाल बड़ी आईया दिन जाहे दिन दे, सतगुर नाल बड़ी आईया, उस बंदी छोड़ के हाथ में बढ़ाई है वो किसने देवस है और किससे अपना काम करवावस है। आज उनकी कृपा से आज हरियाणा में कितनी मौज कर दी बंदी छोड़ में। और अब तो ये एक विस्फोट हो चुका है बंदी छोड़ की असली वस्तु का, अब तो ये फैलता जा रहा है, इतना फैल रहा है कि ये तो यथार्थ वस्तु है। छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये वस्तु, ये पूर्ण परमात्मा है और इनसे पूर्ण लाभ, पूर्ण मुक्ति हो सकती है। लेकिन वहां के भक्तजन आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करे हुए। कारण यही है कि ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान देने वाला कोई जाता था तो उसकी रहनी में फर्क था, उसकी करनी में फर्क था, आप उसमें आचरण नहीं था, औरों को ग्रंथ साहब सुनाता था, तो उसकी बात का असर 1, 2, 4 बार, साल 2 साल हो सकता है, लेकिन असर उसका होता है जो खुद करे और दूसरा ने फिर करके दिखाओ। अब देखो भाई, मन ने तो इसमतिया ढूंढ के वस्तु पाई है, आप भी इसको ये लाभ उठा सकते हो। तो उसने पूछा वायस राम राय ने कि भाई गरीबदास महाराज से मिलना है। प्रथम तो वहां के व्यक्तियों ने मजाक करा, जो बोला रहा उस बौड़िए ने कैसे ना, वो बौड़िया है उस छोरी का छोरा। तो महाराज गरीबदास जी, उनके पिताजी करौथे के रहने वाले थे, वहां गरीबदासियों के छुड़ानी में मामा जी थे, यानी उनकी माँ थी छुड़ानी की, लड़की थी वहां की। तो इस करके उसको रानी का लड़का कहा करते थे, भाणजा कहा करते थे। न बोले रो बौड़िए न कैसे महाराज। अब उसने
सोचा कि वैसे बंटता होगा। दूसरे जो साथ में था उसने बता दिया कि सामने चला जा भाई, और वहां गरीबू बैठा से बंदी छोड़ को, इस भाषा में वो लोग बोलते थे। तो वो चला गया। वहां जाकर देखा कि महाराज गरीबदास जी घर पर नहीं थे, 5-4 भक्तजन आए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि गरीबदास महाराज से मिलना चाहता हूं, मैं पंजाब से आया। तो वो कहने लगे बैठ जाओ, आओ नहाओ स्नान करो, भोजन पाओ। घर वाले कहने लगे, तो वो कहने लगा मैं महाराज जी से मिलना चाहता हूं। कि महाराज जी तो खेत में गए हैं। किस तरफ गए हैं? जंगल में। कि बैठ जाओ आ जाएंगे। कितनी देर में आओगे? ये मालूम नहीं, आवत ही बाजे में, अरे ना हो तो शाम तक ना। उनकी मौज से उन्हें सोचा जब इतनी दूर से आ गया हूं तो क्यों ना 10 कदम और खेत की तरफ धर लो। इतना उतावला हो रहा था कि भगवान के दर्शन करो। साधु दर्शन राम का, ईश्वरीय दर्शन होता है संत। इतना उतावला हो कहता है कि मुझे रास्ता बताइए, मैं खेत में मिल लूंगा भगवान से। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप यहीं रुकिए, अगर नहीं मुझे रास्ता बताइए। तो उन्होंने रास्ता बता दिया कि इस प्रकार पश्चिम में, ये दक्षिण की तरफ आप जाइए, रास्ता खेतों में जाने का। और वहां से आप रास्ते में एक रहट मिलेगा, रहट के पास एक झोपड़ी है, उसमें महाराज मिलेंगे। वो चल पड़ा। तो बंदी छोड़ रास्ते में आ रहे थे। गरीबदास महाराज की वेशभूषा के थी कि धोती और कुर्ता, जैसा आम हरियाणे की वेशभूषा है व्यक्ति पहनते हैं, उस पाव में था। आ रहे थे। तो उसने राम राय ने बंदी छोड़ से पूछा कि भाई मैंने महाराज गरीबदास का स्थान बताइए। बताते ही इधर खेतों में रहते आए हुए। अब सतगुरु महाराज ने सोचा कि जय मैं इसको अभी बता देता हूं कि मैं गरीबदास हूं, तो ये मेरी बात एक नहीं सुनेगा, क्योंकि इसके मन में जो संत वेशभूषा है वह कुछ और है। वो क्या सोच का आया था कि बहुत बड़े संत होंगे, सिर पर दाढ़ी बड़ी हुई होगी, लंबी जटा होगी, हाथ में कोई त्रिशूल होगा, कोई कपड़े होंगे तो गेरुआ होंगे, और नहीं होंगे तो तन पे एक लंगोटी होगी, एक कपड़ा छोटा सा होगा, और शरीर पर राख मसड़ रखी होगी। तो सतगुरु ने सोचा कि कहीं इस बेचारे का आना असफल ना हो जाए। बंदी छोड़ कहने लगे कि महाराज तो भाई आ जाओ, मैं मिलाऊंगा आपको। वो कहता है मैंने सुना है खेतों में गए, कोई नहीं अब घर को जा रहे हैं। अब वो वापिस आ जाता है। सतगुरु महाराज जब घर पर आते हैं, जो भगत जन 10-5 वहां रहते थे, कुछ तो उनके नौकर थे सतगुरुओं के खेत में काम करने वाले, क्योंकि गरीबदास महाराज 2500 बीघे के मालिक थे। उस समय वो बीघा आज के 2.5 बीघे के बराबर, 2.25 बीघे के समान होता, जो कि 1 किले से थोड़ा ही कम होता है। 2.5-3 बीघे का, ये 5 बीघे का किला है आजकल जो एकड़ बनी हुई है, तो वो 2.5-3 बीघे का 1 बीघा होता था, पुराना बीघा जिसको कहते हैं। जो उनका इतनी जमीन थी 2500 बीघा। बहुत से नौकर रहा करते थे सतगुरुओं के, कुछ वो थे। तो उन्होंने क्या किया कि आते ही महाराज के वो खड़े हुए, भक्तों ने दंडोत प्रणाम किया। तो वो वायसराय ने सोचा कि यूं है कि वो गरीबदास महाराज एक भगत के कान पर लाग कर नजदीक से पूछता है कि गरीबदास महाराज कौन सा है? कि रे भोले, ये तू साथ है इनके, ये परमात्मा है गरीबदास महाराज। बहुत सियाना बनके अपने मन के अंदर अंदर ये विचार कर रहा है और सोचा है कि मैं अच्छा बेवकूफ सो, छोटी सी बात को सुन के आंख मीच के 500 किलोमीटर यानी 150-200 मील चले आया, और देखियो मेरे को महात्मा मिला। अपने अंतःकरण को कोस रहा है, अपनी आत्मा को कसोट रहा है कि मैं महामूर्ख हूं, किसे हो के कहने से और सच मान के इतनी दूर धक्के खाने आ गया। मेरे आज खूब खोटे लगे। अब बंदी छोड़ तो अंतर्यामी थे, उन्हें पहले पता था कि इसके मन में क्या धारणा आ ली। तो सभी वहां पर जो बैठे मौजूद भगत जन थे उनको सबको भेज दिया किसी ना किसी कार्यवश, और आपको अपने आप को कहने लगे कि मेरे लिए एक बाल्टी पानी की रख जाओ, मैं स्नान करूंगा।
तो भगत जी ने वहां के दो सेवक थे, एक बाल्टी पानी की रख गए और महाराज स्नान करने लग गए अपना धोती बांध के। स्नान जब कर लिया तो स्नान करने के बावजूद जो सूखी धोती थी दूसरी धोती बदली, तो महाराज जी ने एक उंगली का ऐसे दूर कर ली, हाथ से न्यू कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा कि जैसे इसका कोई चोट लगी हुई है। राम राय वहां पर बैठा था, उसको कहने लगा, भाई राम राय, प्रथम तो महाराज ने नाम भी नहीं पूछा था उसका कि तेरा क्या नाम है, और उनका स्वाभाविक नाम ले दिया कि राम राय, एक बार आना भाई, मेरे हाथ का चोट लगी हुई है और मेरी यह धोती बांध दे। धोती के ऊपर एक और धोती का हिस्सा जिसको अड़बंद कहते हैं रोहतक की भाषा में, हरियाणा की, यानी ये 3-4 जिला में तो ये अड़बंद कैसे, यानी धोती के ऊपर का जैसे समझ लो एक अलग से कपड़ा बांध ले, लेकिन वो कपड़े का ही एक हिस्सा मजबूतीकरण की खातिर बेल्ट की तरह बांधा जाता है। तो वो कहने लगा, इस मेरे अड़बंद को आप अपने हाथ से बांध दीजिए, मेरा हाथ काम नहीं करता। अब वो उठ करके और धोती का ऐसे कपड़ा बांध रहा है, तो वह धोती महाराज के शरीर के अंदर से निकलकर और उस धोती के हिस्से का गांठ लग जाती है। अब राम राय ने सोचा कदे तेरे धोखा लग गया हो, फट खोली दोबारा, और सतगुरु ने मुंह एक तरफ कर लिया कि जानू देख ही नहीं रहे हो। तो उसने फिर जल्दी से दोबारा फिर बांधा, फिर इसी प्रकार गांठ लगाने लगा। गांठ बंदी छोड़ गरीबदास जी के शरीर में आकर पार हो गया धोती, और धोती का गांठ लग गई। तीसरी बार फिर किया, तीसरी बार कर लिया जो बंदी छोड़ कहते हैं, राम राय, अरे मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं भाई, हम तो एक छोटे से जमींदार व्यक्ति हैं, और आप पे गांठ नहीं लागी रहे, की बात होगी। अब राम राय एकदम सहम जाता है, अकूत तेरे की, ये तो पूर्ण परमात्मा है, ये तो सिद्ध पुरुष है, चरणों में गिर जाते हैं। न्यों का भगवान मुझे मालूम नहीं था, हे सतगुरु हम तो अज्ञानी जीव हैं, मेरे मन की जो धारणा कुछ और थी मालिक, आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया। सतगुरु महाराज कहने लगे, भाई एक ना भूला दो ना भूली, या भूली सब संसारी। ये सब संसार के उलझेड़ा से तेरा कसूर नहीं भाई। प्रथम तो हम राम नाम नहीं चाहते, राम नाम चाहते भी हैं तो भगत जी हम कुछ और ही धारणा बना रखी है। संत का होना कोई वेशभूषा से नहीं होता राम राय, संत कोई लाल कपड़े पहन लेने तो नहीं हो जाता, गढ़ में माला डालन मात्र से राम परमात्मा का की उपलब्धि उसको नहीं हो जाती, ना ही धोने पर बैठने से भगवान प्राप्ति होती है। परमात्मा के पाने के लिए एक साधारण सा तरीका है जो कि हम बताते हैं। तो वो कहता है, सतगुरु मैं तो इतनी दूर से आया हूं और आपकी अमृतमयी मुखवाणी से, आपकी अमृतमयी वाणी से, आपके मुख कमल से सुनना चाहता हूं मालिक। अगर आप मुझे योग्य समझे तो कुछ सतगुरु समझाने की कोशिश कीजिए। तो बंदी छोड़ ने उसका नाम झुमकरा रख दिया कि झुमकरा, भाई झुमकरा क्यों रखा उसका नाम, कि उसका मन झूम रहा था, वो डगमग था बेचारा, बहुत विचलित था, तो इसलिए उसको झुमकरा कहा। तो यहां कहते हैं वो था विष्णु उपासक थे राम राय जी, क्योंकि पंजाब के अंदर भी बहुत उपासना भगवान विष्णु कृष्ण जियों की, यानी 90% अब भी हो रही है। तो यहां बताते हैं कि ले राम राय मैं तुझे समझाता हूं परमात्मा के बारे में। अथ झुमक रे पृष्ठ नंबर 670 सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी के ग्रंथ साहिब का पृष्ठ नंबर 670। नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो रे झुमकरा। अब शरीर के अंदर प्रवेश करके उसकी सूरत को अपनी शक्ति से सतगुरु महाराज कहते हैं कि नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा,
चल बंक नाल के घाट सुनो राई झूमकरा। नाभि कमल अंदर सूरज समोह और नाभि कमल है सुंडी के पीछे ने, इसमें चलिए और वहां से फिर बंक नाल एक नाड़ी से पतली सी उसके महा का प्रवेश जब ये सुरत करती है वह नाड़ी सुरंग के समान लगती है। जैसे दूरबीन को उल्टी तरफ से देखा है इतनी होती है, वह कम से कम 20 फुट लंबी नजर आया करे और बहुत चौड़ी नजर आवेगी दूरबीन। हम ये लेवल मशीन होती थी हमारे महकमे में, उसको जब उल्टी तरफ देखते थे वह इतनी होती है एक बिलांत की, और उल्टी तरफ से देखते तो वह कम से कम 10 फुट की इतना चौड़ा लंबा उसका विस्तार नजर आया करता था उस लेंस के कारण। इसी प्रकार जब ये आत्मा ये जीव उस बंक नाल में प्रवेश करता है तो फिर ऊपर को यानी इन हड्डी के बिल्कुल साथ साथ अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी जिसको मेरुदंड भी कहते हैं, इसको कड़का बांस भी कहे से, इसके साथ साथ से अंदर की तरफ चलती है। उसमें काफी बंक है, ऐसे नो मोड़ के कभी यूं भी घूम जाती है मेरुदंड के साथ से, कभी सीधी चल रही है, कभी यूं मुड़ जाती है, कभी यूं घूम रही है, इसको बंक नाल कहते हैं। ये कई प्रकार की हैं। इस हर एक शरीर की न्यारी न्यारी बंक नाल है। सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर की न्यारी है, सूक्ष्म शरीर की बंक नाल अलग है, कारण की अलग है, और फिर इस बंक नाल के पार जीव ने जाना हो से। नाभि कमल में बैठिए रे झूमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो राई झूमकरा। इला पिंगला फेरिए रे झूमकरा, उतरो ओगट घाट सुनो राई झूमकरा। इला इला नाड़ी है बाईं और पिंगला है दाईं। इला पिंगला फेरिए, एक प्राणायाम करना पड़ता है जिसमें पहले इला से सांस लीजिए, फिर पिंगला में छोड़ दीजिए, फिर उल्टा ही पिंगला से वापस लीजिए, वापस फिर इला से छोड़ दीजिए। एक प्राणायाम हो गया। इसको ज्यादा करने से वो सुषुम्ना का यानी तीसरी जो नाड़ी है जहां से जैसे ये सांस गया फिर दूसरा वापस है, इनके बीच में एक और सुराख है, यानी ये नाक दोनों तरफ से जैसे अपना यहां पर बंद है, ये आगे जाकर के थोड़ा सा अंदर में घुस जाता है। अंदर में घुस के इसके अंदर आर पार स्थान है, जैसे को पशु का नकेल गाल दे नाक फोड़ के और उसमें सुराख, ऐसे इसमें बीच में सुराख है एक बहुत बारीक, और उस सुराख में फिर एक और सुराख है जो ऊपर न चढ़ता है, वो सुषुम्ना द्वार है। तो वहां कहते हैं सुषुम्न स्वरत लगाइए राय झूमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झूमकरा। अंदर जो वस्तु है वो वहां से शुरू होगी, वो अंदर बजर कपाट से, और वो सतगुरु के नाम की कृपा से खुल सकते हैं। योगी लोग अपनी साधना से खोलते हैं, बहुत वर्ष बीत जाते हैं, और नाम की कृपा से सतगुरु की रजा से इस नाम का इतना प्रभाव होता है, अंतःकरण साफ होकर ये रोम रोम करनाने लग जाएगा। आत्मा समय समय पर रह रहकर ईश्वर को रोना शुरू कर देगी, तो समझो आपका सब कुछ खुल गया, सुषुम्ना भी खुल गई, ब्रह्मरंध्र भी खुला हुआ है। तो जब तक प्रेम जीव में नहीं आता तब तक मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। जब सत्संग सुनकर उसकी आंखों में तो पानी नहीं पड़ रहा है, या सुमरण करते हुए अंतःकरण में उसमें ठेस नहीं लग रही है, तो भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई है। कोशिश कीजिए और ज्यादा। नाम सुमरण आप कर रहे हो तो सुमरण अपने जगह जमा हो चुका है, आपका हो रहा है, लेकिन अभी कमजोरी फिर होगी। उसका एक और तरीका, फिर सेवा कीजिए। आप सेवा करके देखियो किसी धाम पर अपने बंदी छोड़ के पर अपनी सत्संग में हाथ से सेवा करके देखना, और हो सके तो बर्तन तक साफ कीजिए, हो सके तो जूते तक भी साफ कीजिए, फिर देखना आपका सब कुछ खुल जाएगा। पर
ये काम नहीं हो, ये होगा जो बात बनेगी। हम एक बार दिल्ली गए हुए थे, अभी 5-6 महीने हुए, फोटोओं के सिलसिले में एक गुरुद्वारे में चले गए। हमने ये चंवर लेना था। उस गुरुद्वारे जब हम जाते हैं तो हमारे जूते निकलवाए कि जूते निकाल दो जी। जूते निकाल करके टोकन दे दिया और एक ने जूते लिए हाथ में। प्रथम तो उसने साफ किए, माथे से लगाए, फिर दूसरे को दे दिए कि वहां रख दिए, फिर उसने अपने रुमाल से जो लाया हुआ था साथ उससे साफ किए। रुमाल को भी मत्थे से लगा और हमारे जूतों को भी मत्थे से लगा करके, और एक खोखा सा बना हुआ था जूतों का अलग से उसमें धर दिया। अब क्रिया तो वो कर रहे थे और शरीर में गुदगुदी मेरे हो रही थी कि बंदी छोड़े। ऐसा भाव जब हो जावे तो फिर बाकी कुछ नहीं रहता और सही नाम मिल जावे। तो इतना ये सब व्यवस्था बनाने के लिए इस सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे समागमों की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक हमने क्या देखा है कि हम कभी सत्संग में जाते नहीं, जाते हैं तो सिर्फ एक मुश्किल से अपना फॉर्मेलिटी सी करके चले आते हैं। लाभ तो उसका भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही बात आओ भाई, जितना गुड़ गिरेगा उतना मीठा होगा। यही कारण से थोड़ा सा हिम्मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा अभिमान अहंकार राक्षस है। जब हमने मत्था टेक दिया, जब हमने लंबी डंडौत ही कर दी, फिर कसर कौन सी राख ली? उसके बावजूद फिर अकड़ का है कि जब सर्व सौंप दिया तो फिर अकड़ नहीं। इसको करके देखो कभी तो कितना आनंद आता है। आप सत्कर मान लियो, मुझे तो आप मतलब समय नहीं देते, मैं अब भी आपके जूते साफ कर दूं, ठाकर दर दूं, मुझे कोई न, ये एक मात्र भी ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी पर उस पर पहुंच चुका हूं ना। ये जीव जब तक इस सृष्टि में है वो कुछ भी नहीं है। यहां से निकल ले जब जानिए तो हमारे अंदर ये बात कभी भी घर नहीं कर दी कि मैं संत हो रहा हूं और मेरे सैकड़ों हजारों शिष्य हो गए, मैं बहुत बड़ा बन गया। कुछ भी नहीं हो, जीव का जीव हो। अगर ये यहां से छुटकारा नहीं हुआ, अगर आखिर में भी पैर उलझ गया तो भी ज्यों का त्यों है, चक्कर फिर लंबा चौड़ा से। महाराज की कहते हैं कबीर, मन के मते ना चालिए, इस मन का के विश्वास, और साधु जब लग डर कर, जब लग पिंजड़ सांस। जब तक तेरे शरीर में सांस है ना, तब तक विरा रहना सावधान है। अड़ब बड़े बड़े बिगड़ गए, ऐसे ऐसे ऋषियों का प्रमाण मिलता है। पाराशर जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, जो सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल का जीभ लगाया करती थी और उससे उनकी भोजन तृप्ति हो जाया करती थी। ऐसी साधना उन्होंने एक खेचरी मुद्रा से कर ली जाती है। अब कबीर गरीबदास जी ने बताया कि देख भाइयों, के रोला से एक खेचरी मुद्रा होती है, उसको जीभ अपनी उठाकर और वापस लगाई जाती है तालू के ऊपर। इसका अभ्यास कर लीजिए आप लगातार, आपके शरीर में एक अमृत श्रवण हो जाएगा, अमृत टपकना शुरू हो जाएगा। इस तालू के ऊपर या जीभ से ऊपर लटके से ना, इसके ऊपर एक अमृत सरोवर है, उसमें अमृत है हमारे शरीर में, पानी सा है। और जब इसको हम ऐसे जीभ को वापस मोड़ कर और उसको लगा लेते हैं तो वो अमृत हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू करे। उसमें एक सुराख सा बारीक सा, इतना बारीक है कि बाल हो से ना, बाल से भी कम है वो सुराख। और जब हम वापस जीभ मोड़ते हैं तो वो वहां से थोड़ा सा, उसके ऊपर एक पत्ता रखा हुआ है, बहुत मामूली सा, यानी सुराख वो होगा तो उसका ढक्कन कितना का होगा ये भी हिसाब ला लो। तो वो थोड़ा सा, उसका भी चौथा हिस्सा खिसकता है। उस बाढ़ से भी कमजोर स्थान पर दूरबीन भी मुश्किल से देख पाओ सुराख को, और फिर उसके ऊपर से वो थोड़ा सा खिसक जाता है। ऐसा करने से, ये अभ्यास से, तो उसमें से वो थोड़ा सा अमृत आ जाता है, तो भूख प्यास खत्म हो जाती है। तो वो सारा दिन में एक बार कहते हैं ऐसे जीभ लगाया करता था। तो उसको जीभ लगाया करता था, तो एक राजा ने उसको, उसने सोचा कि तेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है। वो अयोध्या के एक थोड़ी सी बनी में, बनी होती है जो गांव से बाहर, शहर से बाहर थोड़ा सा जंगल होता है, उसमें बैठ गया आकर।
अब देखा, एक ने देखा, दो ने देखा, चार ने देखा, गांव में शहर में सुरसराट मच गया कि एक महान संत आया हुआ है, सारा दिन समाधि में रहता है, एक बार जुबान लगावे से वृक्ष के और कुछ नहीं खाता। आसपास के दर्शन करने की खातिर टोल के टोल जान लग गए, औरतें भी, बहन भी, बाई भी सब दर्शन कर कहां पर वो आंख कौन खोला है, न्यों बैठा रहा। बहुत सुंदर शरीर, नौजवान। कहते हैं राजा दशरथ की लड़की कांता, शांता नाम था उसका। राजा दशरथ के शांता होने के बाद कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कौशल्या से उत्पन्न हुई थी, बड़ी लड़की औरत से, कैकेयी से, ना कौशल्या से। तो उसके बाद कोई संतान नहीं हुई। तो कौशल्या जवान हो, शांता जवान होगी थी, वह भी देखने जाया करती थी ऋषि ने। तो उसने क्या किया, राजा की लड़की थी, और तो डर रही थी, पर राजा की लड़की थी, उसने क्या किया, शहद लेगी साथ में। जहां पर भी उस ऋषि ने ऐसे जुबान लगाई, उसने देख लिया, वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दिया पहले से। जब ऋषि ने अगले दिन उस पर जुबान लगाई, फिर शांत हुआ। अगले दिन फिर लगा दी, फिर शांत हुआ। तीसरे दिन उसने आंखें खोल ली, सामने शांता बैठी है। तो वो भोजन भी साथ बना के ले जाया करती कि जिस दिन आंख खोले महाराज को मैं भोजन कराऊंगी। भोजन करा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर में श्रृंगी ऋषि और शांता का विवाह हो जाता है। राजा दशरथ विवाह से मना करता है कि मैं ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय को नहीं, क्षत्रिय की लड़की का शादी नहीं कर सकता। शांता उनके साथ चली जाती है, रामचंद्र जी की बहन। तो महाराज कहते हैं श्रृंगी ऋषि से वन में मोहे, यानी इस मन का कोई भरोसा नहीं। सतगुरु महाराज कहते हैं सावधान रहने में फायदा है। तो साधु जब तक डरकर रहे, जब लग पिंजर श्वास, जब तक अपने आखिरी शरीर में भी को थोड़ा बहुत भी रह रहा है, तब तक बच के रहने में फायदा से। ना जानिए कब और के को मत पैदा कर दे, वह मन खुद काल है। तो यहां बताते हैं कि वो खेचरी मुद्रा करने से उसमें ये शक्ति आ जाती है शरीर में, तो फिर परमात्मा प्राप्ति नहीं है उससे। हम उसी को ये मान लेते हैं कि इसको बहुत लाभ हुआ, ये बहुत बड़े संत है। अब देखिएगा, इस कुत्ते ने एक बार इसको रेन लाइए भगत जी, एक टूक गेर दे और इसकी ये फिल्म लेना भगत जी, इस कुतिया की। अब इसको देख कर भी कालजा नहीं हिलता है, एक रोटी गेर दो इसको। वो आप जाना भगत जी वहां पर, वो फिल्म कुत्ती की देख पूरी अच्छी तरह उसकी खाज लगी हुई है, के हाल हो रहा है इस बेचारी का। और ये भी कभी मनुष्य शरीर में थी, ये कभी प्राणी भी होगी, पटरानी भी होगी, आम औरत भी रही होगी, मनुष्य भी रही होगी। आज इसकी के हालत हो रही से, एक टूक की खातिर, एक रोटी खातिर या दर दर भरम रही है। और हम अब भी आंख नहीं खोलते, इतना ज्ञान होए पाछे भी, तो भाई बहुत कमजोरी में सो आप। तो महाराज कहते हैं सुषमण सोरत लगाइए राय झूमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झूमकरा। काया नगरी जद बस राय झूमकरा, जद घर आवे आठ सुनो राय झूमकरा। ये काया नगरी जब बसेगी, जब भगवान भजन के काबिल होगी, जब इसमें सील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, नम्रता, दया, ये 8 प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, अहंकार खत्म हो जाएगा। काया नगरी जद बसै राय झूमकरा, जद घर आवे 8 सुनो राय झूमकरा। 12 बांध लगाइए राय झूमकरा, नक सरवर पे ध्यान सुनो राय झूमकरा। शंख पदम उजियार है रे झूमकरा, जा कोट कलास सिभान सुनो राय झूमकरा। फिर उस ईश्वरीय शक्ति का आप दर्शन कीजिए। जा दोना मरुआ फूल है राय झूमकरा, अक्षय वृक्ष स्थान सुनो राय झूमकरा। राय चमेली के वडार झूमकरा, सूरजमुखे शोभान सुनो राय झूमकरा।
सुरत नरत दो अंसणी रे झूमकरा, मान सरोवर नाम सुनो रे झूमकरा। के अंदर जब आप जाओगे, अंदर ईश्वरीय शक्ति की आपको झलक होना शुरू होगी। अब कोई तो शुरू में ही प्रकाश नजर आता है, कोई भी इष्ट है, कोई भी देव है, उसका प्रकाश होता है। योगी जन या साधक जन, भगत जन, एक बार थोड़ी सी ऊपर झलक हो जाती है किसी प्रकाश की, किसी इष्ट की, तो वो सोच लेता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्ति होगी। तो कहते नहीं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। जैसे 0 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है और 60 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है, 100 का भी, मरकरी का भी, 1000 वाट के का भी, पर उसमें अंतर होता है। इसी प्रकार हर इष्ट में, हर परमात्मा में ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, इनमें सब मंत्र बताया सतगुरु महाराज ने कि जब तक आप पूर्ण ब्रह्म से नहीं आपका संपर्क होगा, वो भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अभी तक जो ये झलक दे रहे हैं, जो झुमकरा को, राम राय को ज्ञान था 3 लोक की भक्ति का, वही बता रहे हैं। अनभय मालन ओह तेरी रे झुमकरा, फूलन सेज बिछाई सुनो राय झुमकरा। छतर सिंहासन श्वेत है रे झुमकरा, पलकों चौरा डुराई सुनो राय झुमकरा। अरस देवंगना गाँव ही रे झुमकरा, अनहद सबद घमोड़ सुनो रे झुमकरा। बिन पग का जा पंथ है रे झुमकरा, मकर तार की डोर सुनो राय झुमकरा। और कहूँ कुछ और है रे झुमकरा, बिन देही का देव सुनो रे झुमकरा। स्वर्ग रसातल में बसे रे झुमकरा, जाके कर ले सेव सुनो राय झुमकरा। तीन चरण चंता हमणी राय झुमकरा, गर्दन गरीब मरोर सुनो राय झुमकरा। इस प्रकार सतगुरु महाराज उनको बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार आप अंतःकरण में जा, अपने अंदर में, शरीर में प्रवेश कीजिए, फिर उस ईश्वर का, ईश्वरीय शक्ति का आप लाभ लीजिए। अगर जब तक आप ये लाभ नहीं पाओगे, तब तक ऊपर की बातें पूर्ण लाभ प्राप्ति नहीं होगा। केवल पाठ मात्र से भी लाभ नहीं है, केवल आपको दाम पर जाने से भी लाभ नहीं होगा, केवल सत्संग मात्र कराते रहने से ही लाभ नहीं होगा, जब तक आप अपने अंतःकरण में झांक कर नहीं देखोगे। लेकिन इन सारा के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये कार्य सारे जरूरी हैं। खेत को पहले संवारा जावा से, उसको संवार करके फिर बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद भी उसकी बहुत संभाल करनी पड़ती है, जब जाकर के हम उसकी पूरी परिपक्व फसल ले सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के नाम पर लगने पहले सत्संग की आवश्यकता होती है। नाम लेने के बावजूद सेवा, सत्संग और दान धर्म की पूरी आवश्यकता पड़ती है। साधुओं की सेवा, संतों की सेवा, सत्संग की सेवा, ये भी साथ चलेगी। जिस प्रकार खेत में बीज बोए पाछे उसमें खाद, पानी, रखवाली, सारी चीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार नाम ले लेने मात्र से कोई न सोचे कि ईब में अपने आराम से घर बैठकर ही भक्ति कर सकती हूँ, घर बैठ करके। पर आज के युग में इतना सुलभ नहीं है कि आप घर बैठ करके ही इन बुराइयों से बचे रह सकते हो। ये तो बार बार जैसे कितना ही सुथरा मकान हो और सारे के चिप्स ला रखी हो, उसको आप बंद कर दीजिए। एक हफ्ते के बाद खोलिए, उस पर दो सूत है, उस पर धूल जमी मिलेगी। जबकि खूब बंद कर दिए खिड़कियों को, दरवाजों को, फिर भी उसके ऊपर डस्ट यानी धूल जमी पाओगी। मेज पर देखना कपड़ा मार के एक हफ्ते के बाद। इसी प्रकार अगर आप सत्संग में नहीं आओगे तो आपके अंतःकरण में इतना मैल जमा हो जाएगा और एक समय ऐसा होगा कि आपको सुमरन और सत्संग कड़वा लगने लग जाएगा। आज आपने प्यारा लगे पर उस समय ये आपको सुहावा नहीं गा। कई बार आप सत्संग पाठ करना चाहते हो, नित्यनेम नहीं कर पाते। कई बार नाम पर लगाना चलते हो, मन को मन नहीं लगता, कहीं और उलझेड़े मुड़ जाता है।
कोशिश करने से भी नहीं लगता, उस दिन आनंद नहीं आता आपको। कारण क्या है कि आपके अंतःकरण में कोई मैल आ गया, किसी कारण से भी, किसी की द्वेषता का, किसी प्रिय मित्र की और कोई अप्रिय घटना का कोई भी विक्षेप आ चुका है, जिसके कारण आपको वो प्रिय वस्तु आज फिर अप्रिय होगी। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से जानकारी होती है कि ये कोई काहू का है नहीं, झूठा संगी साथ या कोई किसी का नहीं। कबीरा चिंता तो सतनाम की और ना चिंता दास, और जय कोई चिंता नाम बिना वह काल की फांस। ये काल की पास है, काल इसको फंसा के रखने की खातिर उसके मन में सो विक्षेप क्रोध अहंकार या कोई चिंता फिक्र बनाए रखे कि कहीं ये भक्ति भाव में ना लग जाए। तो उस दिन और ज्यादा भक्ति करे, परमात्मा का नाम लेवे, कोई किताब धार्मिक पढ़ लेवे, अपने गुरु से मिलन की कोशिश करे, संत से मिलन की कोशिश करे, आसपास कोई सत्संग हो तो उसमें जाने की कोशिश करे, ताकि आपके मन का जो अंतःकरण के अंदर जो विकार आया हुआ है वो ठीक हो जाए। घर में नहीं ठीक हो सकता, या तो सुमरण अधिक करे, ना चाहते हुए भी करे उस सुमरण को, उस दिन फिर आप ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत लंबा प्रकरण कबीर साहब ने दिया है, गरीबदास जी ने दिया है, उनके बारे में जो मकरा को बताया है। इन्होंने ऊपर बताया कि इससे ऊपर एक और शक्ति है भाई, वो क्या है? ब्रह्मा विष्णु में से, क्योंकि वो खुद भी विष्णु उपासक थे राम राय जी। सकल भेद तो से कहूं रे जो मकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राजो मकरा। अब ये योगियों का मार्ग तेरे बस का को ना भाई राम राय, ये ना तो आप ऐसा साधन अपना सकते, ना इतना समय आपको मिल सकता। अब बताता हूं सही भेद। एक शब्द संदेश, गुरु से उपदेश लिए पूरे संत है, नाम वो भी हो जो वही हो जो कि प्रमाणित है, फिर वो गुरु के पास वो सार नाम हो, और सार नाम के बाद आपको शब्द प्राप्ति करवावे। सार नाम के बाद शब्द का नंबरा होगा। तो जब तक शब्द प्राप्ति नहीं होती तो भी आप पूर्ण मुक्ति के अधिकारी नहीं हो पाओगे। तो इतना गजब काम है। तो महाराज कहते हैं सकल भेद तो से कहूं रे झूमकरा, तुम सुनियो संत संदेश शब्द संदेश सुनो राय झूमकरा। इनने ना दिखलाइए रे झूमकरा, कैसा है वो देश सुनो राय झूमकरा। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि ना तो इतने समाधि यानी ये कोशिश करने की आवश्यकता प्राणायाम आदि की, मेरे शब्द में मेरे नाम में वो शक्ति आपको इन आख्यात नो का नो आंख खुली है और सुरत सतगुरु के चरणों में जा चुकी होती है। इसको सहज समाधि कहते हैं। ये मेरे नाम में शक्ति है, मेरे शब्द में शक्ति है। सकल भेद तो से कहूं राय झूमकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राय झूमकरा। इनने ना दिखलाइए रे झूमकरा, कैसा है वो देश सुनो राय झूमकरा। पल नीचे पल ऊपरे रे झूमकरा, तामद नरक निहार सुनो राय झूमकरा। अजर नजर आवे नहीं रे झूमकरा, खिले अदर अदार सुनो राय झूमकरा। दरने बामे आंगणे रे झूमकरा, सुरगर सातल बहन सुनो रे झूमकरा। तेरे कुटी छाजे बैठ कर झूमकरा, वो देखो राम रतन सुनो राय झूमकरा। तिरकुटी छाजे, उस तिरकुटी का अंदर पहुंच के और फिर उस राम रतन को देखो, ईश्वरीय शक्ति को देखो। सन का दिखनार दरटे रे झूमकरा, ये रट ब्रह्मा विष्णु महेश सुनो रे झूमकरा। अब अपने उसको बताते हैं सतपुरुष को कि जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका नाम जपते हैं, उस शक्ति को उससे संपर्क बना भाई। सहस फुना मुख गावई रे झूमकरा, ये ध्यान धरत है शेष सुनो रे झूमकरा। एन रख रे झूमकरा,
ये भगल बिदा को देख सुनो रे झूमकरा। नैनो ही में नैन रख रहे झूमकरा, नैनों में अपने सुरत के नैन को अंदर जो अंतःकरण के नैन से मिला। दास गरीब अतोल है रे झूमकरा, अवगत पुरुष अलेख सुनो राय झूमकरा। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक के अंदर है और उससे आप संपर्क करो। ऊपर क्या क्या चीज बताई महाराज ने कि सतलोक में क्या है। अदर सरोवर अदर हंस रे झूमकरा, अदर नदी परवाह सुनो रे झूमकरा। अदर नान स्नान है रे झूमकरा, अदर मछ मन राह सुनो रे झूमकरा। अदर बाग बेले बने रे झूमकरा, अदर फूल गुंजार सुनो रे झूमकरा। अदर समाधि लाइए रे झूमकरा, अदर देख दीदार सुनो। और ऊपर समाधि लाइए फिर आपको क्या क्या चीज दिखाई देंगे। अदर राग रंग होते है रे झूमकरा, अदर रास बिलास सुनो राय झूमकरा। अदर सरा साहेब धनी रे झूमकरा, अदर चौर खैवास सुनो रे झूमकरा। अदर नगर अवगत बस रे झूमकरा, अदर वृक्ष विस्तार सुनो रे झूमकरा। अदर सुराही फिरत है रे झूमकरा, अदर होवे जोनार सुनो रे झूमकरा। अदर पाक प्याले फिरे रे झूमकरा, अदर बसे मतवार सुनो रे झूमकरा। अदर बीज भूमि अदर रे झूमकरा, अदर तमाम जुहार सुनो रे झूमकरा। अदर गलीचे बेच रहे रे झूमकरा, अदर मुजरा हो सुनो रे झूमकरा। दास गरीब अदर बसो रे झूमकरा, अदर सुरत पेरो सुनो रे झूमकरा। कहते हैं उस परमात्मा को ध्यान से देखिए और ऊपर सुरत पिरो जैसे सुई में धागा पोया करें। कितनी सावधानी से उसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार सुरत को महाराज कहते हैं ऊपर पिरो। तो जब उस राम राय के बहुत लंबा प्रकरण से आध पौन घंटे का मार्ग बहुत न्यारे न्यारे विस्तार से सतगुरु महाराज ने इसमें दे रखा है। हर चीज के हर पहलू के ऊपर उसको बताया। फिर वो प्रश्न करता है कि महाराज कि हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं शक्तियों की जानकारी थी, लेकिन महाराज आपने तो बहुत कुछ बताया है, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं। तो क्या कहते हैं, भाई पूरब देश हमारे है रे झूमकरा, कोई न जाने बेव सुनो राय झूमकरा। गगन मंडल में रहत है रे झूमकरा, बिन देही का देव सुनो रे झूमकरा। अनहद जंग बजा वहीं रे झूमकरा, है जंदा जगदीश सुनो रे झूमकरा। सिर पर सायब सत्य है रे झूमकरा, आया विश्वे बीस सुनो रे झूमकरा। इस प्रकार महाराज ने बताया है कि वो परमात्मा सतपुरुष उस सतलोक में रहता है जिसके पढ़ने से जीव की, जिसको पाने से जीव की पूर्ण मुक्ति होती है। फिर उसने पूछा है राम राय ने कि महाराज भगवान विष्णु और भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, माता जी, ये भी परम शक्तियां हैं। उन्होंने बताया कि हाँ शक्तियां हैं, पर भाई ये तीन लोक की परम शक्तियां हैं, ये तीन लोक के मालिक हैं, तीन लोक के अंदर ये पूर्ण समर्थ है। पर तीन लोक की जो व्यवस्था है इस ब्रह्मांड की, वो सुन लीजिए। अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगता ही रहेगा, जन्म मरण भी होता रहेगा, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो राम राय कह नहीं महाराज
मुक्ति तो चार, चौथी मुक्ति 4 मुक्ति हो जाती है। तो चारों मुक्तियों का वर्णन करते हुए बंदी छोड़ कहते हैं कि चौथी मुक्ति के योगी जन कहाँ जाते हैं? परम चौथी मुक्ति है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और आप पढ़ के देखिए, इसमें शक्ति पुराण में साफ लिखा हुआ है। और सुख सागर है एक बहुत अच्छे संत के द्वारा रचित, उसने लिखा है कि जो योगी जन बहुत अच्छी समाधिस्थ होकर के और बहुत अच्छी साधना कर लेते हैं, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ब्रह्मलीन कैसे होते हैं? ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, जो निरंजन का लोक है, जिसको महास्वर्ग कहते हैं। उसमें अपनी की हुई कमाई को खाए के कोई 10 लाख वर्ष, कोई कई युगों तक, और चौथी युग मुक्ति ऐसे होती है जब तक ये महाप्रलय नहीं होती तब वो स्वर्ग में रहेगी वो जीवात्मा। और जब उसकी यह चौथी मुक्ति खत्म हो जाएगी, वो फिर जीव रूप के अंदर इस मृत मंडल में ऐसे ही चक्र काटेगा जिस प्रकार आज हम काट रहे हैं। तो राम राय कहने लगे, महाराज इसका कोई समाधान नहीं है कि ये जीव मुक्त हो जाए। अक है भाई, पर वह कड़वी दवाई है, तुम ले नहीं सकते। है आसान पर कड़वी दवाई है। कड़वी क्यों महाराज? कड़वी न्यू है कि तुम जिस रंग में रंग चुके हो इससे ऊपर नहीं उठ सकते। हम इन शक्तियों का आदर करते हैं, हम इन शक्तियों का यथोचित आपको लाभ व स्थान बता रहे हैं, और वही आपके शास्त्र बता रहे हैं। और फिर हम यहां से कति छुटकारा आपको दिवा करके और अपने लोक में ले जाएंगे, सतलोक में। वो कहा महाराज सतलोक, वो सचखंड सुनासी। हाँ सचखंड, वो कौन सा है? कि वही विष्णु लोक सचखंड है। हाँ वो भी सचखंड है, विष्णु लोक भी सचखंड है, वो सतलोक है। लेकिन असली देखो, राजधानी तो चंडीगढ़ भी है और राजधानी दिल्ली भी है। तुमने राजधानी शब्द सुना है पर उसकी जानकारी को ना, कि राजधानी चंडीगढ़ में किस शक्ति की स्थान वास है और दिल्ली के अंदर किस शक्ति का वास है। यही मैं बताना चाहूं सो आपने कि विष्णु लोक भी सतलोक है बीरा, पर सतलोक एक और भी है जिसके सबके ऊपर जिस शक्ति का पूर्ण रूप से वास है। क्या है वो? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो उसके बारे में एक शब्द आपको सुनाते हैं। निर्विकार निर्भय तो ही और सकल भय माने जी साधो और सकल भय मान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास, ए जी साधो भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जब लग घट में सांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी
तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो। ए जी साधो व्यर्था सांस मत खो, बेरा ना इस सांस का, बेरा ना इस सांस का, आवण ओक न हो। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय है तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। सांसों के करो सुमरणी, करो अजप का जाप। ए जी साधो जपो अजप जाप, परम तत्व का ध्यान धरो, तुम परम तत्व का ध्यान धरो। वो सो हम आपो आप, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। सो हम पोया पवन में बांधा मेरे सुमेर। हे जी साधो बांधा मेरे सुमेर, बरम गांठ हृदय परमत, बरम गांठ हृदय धरो, ब्रह्म गांठ हृदय धरो। इस विद्यमाला फिर निर्विकार निर्भय, माला है निज सांस की, फेरेंगे निज दास। ए जी साधो फेरेंगे निज दास, 84 बर में नहीं, 84 बर में नहीं, कटह कर्म की फांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। अंसा सतगुरु मोहे निवाजियो, दीजो अंबर बोधे। ए जी साधो दीजो अंबर बोधे, शीतल शब्द कबीर का, शीतल शब्द कबीर का यू हंसा करे के लोल। निर्विकार निर्भय, अंसा मत डरियो हो काल से। अब बंदी छोड़ कहते हैं, अंसा मत डरियो हो काल से, करो मेरी प्रतीत। ये जी साधो करो मेरी प्रतीत, अमर लोक पहुँचाहियो, अमर लोक पहुँचाहियो, सलेह स्वभव जल जीत। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना
निर्विकार निर्भय। भवजल में बहु काग हैं, कोए कोए हंस हमार। ए जी साधो कोए कोए हंस हमारे। कह कबीरा धर्मदास से, कह कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय है तू ही, और सकल भय मान। हे जी साधो और सकल भय मान। शब पर तेरी साहिबी, शब पे तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, अविनाशी की आरती गावे सत कबीर। ए जी साधो गावे सत कबीर। कह कबीर सुर नर मुनि, कह कबीर सुर नर मुनि, कोई न लागे तीर। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय है तू ही, और सकल भय मान। ए जी साधो और सकल भय मान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय। अब देखो बंदी छोड़, इसमें सारा वेद देगी। धर्मदास जी विनती करते हैं कि परमात्मा अब मुझे ज्ञान हुआ मालिक कि तेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। पहले वो राम कृष्ण के उपासक थे और वृंदावन के अंदर गए हुए थे। उसका एक बहुत बड़ा विवरण है, उसको हम कल लेवेंगे, बहुत ढंग से आपको समझाएंगे किस प्रकार उन्होंने भ्रम को तोड़ा और फिर कितनी लगन उस पूर्ण ब्रह्म में लागी जब उसकी मुक्ति हुई। धर्मदास को बता, धर्मदास तेरे असंख्यों जन्म हो लिए भाई, ईबताएं तो मुक्ति तेरी को न ली से, और बेरना कितने बार तो सिद्ध पुरुष भी रह लिया, पर भाई जब तक हमारी शरण में आ जाएगा नहीं आएगा तब तक तुम पार नहीं हो सकते। अब इसमें साफ बता गए कि सांस सांस में नाम जपो और व्यर्था सांस मत खो, और ना जाने इस सांस का तेरा आमन हो कि ना हो। सांस का सुमरण है, सांस के सुमरण को देने वाला शायद ही कोई एकाध संत आपको मिलेगा। फिर सुमरण वो देता किस नाम का है, उस नाम से उपलब्धि क्या होती है, ये भी न्यारा वर्ण दे रखा है। फिर सार नाम की आवश्यकता पड़ती है, फिर सार शब्द उससे प्राप्ति करवाई जाएगी जब उस जीव का छुटकारा होगा यहाँ से। अरे हम माड़ी सी बात को लेकर के और अपने मन में नो सोच लेते हैं कि बहुत भक्ति कर ली, बतेरी बार सत्संग में जा चुके हैं, अब ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, अपनी घर में भक्ति कर लेंगे। घर में जरूर करो पर सत्संग को मत चूको। साल में 6 महीने में 2 महीने में जब भी आपको मिल जाए तो अवश्य सत्संग में आइए और पूर्ण लाभ आपको प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार जब हमने पूर्ण ज्ञान होता है तब इस बात में की जानकारी होती। और राम राय जो बकरा कहने लगा कि हे भगवान, ये ज्ञान जो आप बता रहे हो कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और परम शक्ति है जिसको मैं आंखों देख कर आया हूं, तो आपकी बात पर अविश्वास नहीं हो सकता। सारा गांव गवाह कि ये तो मर गए थे, वैसे चले गए थे, फिर आए ऐसे बोले, तो गांव वाले भले ही ना मानते थे पर उस पुण्यात्मा का तो सारी बात जचे थी, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तब उसने पूछा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया हमारे तई। तब गरीबदास जी कहते हैं, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा।
कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। कहते हैं कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। सब ने अपना दुकान खोल रखी नकली संतों में तो इन ब्राह्मणों ने। और कहते इस तत्व वेद का ज्ञान देने वाला जो मैं बता रहा हूं, उस तत्व ज्ञान को बताने वाला, कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, यानी करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे इसके बताने वाला। अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झूमकरा, अरब मनुष्यों में, अरब मार्गदर्शकों में कोई एक मिलेगा तेने। गर्क, गर्क का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान युक्त, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी उसको पूर्ण ज्ञान हो परम पुरुष का, और वो पूर्ण कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, सारे मंत्र सही हो जिसके पास, कहता वो अरबों में मिलेगा तुझे वो संत। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 का ये भावार्थ समझाने के लिए दास ने यह सारी अमर कथा सुनानी पड़ी महापुरुषों की। उसमें क्या लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी ब्रह्म तक की साधना करते मेरी। अब लेकिन वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ है, ये कोड वर्ड है, कोई बालका ये कोई आम कवि की लिखी हुई गीता है, ये कोड वर्ड है। और कोड वर्डों को यानी सांकेतिक शब्दों को टीचर ही समझ सकता है। और ये नकली टीचर थे, इनको समझ में नहीं आया, इनको इनकम्प्लीट कोर्स था इनका। जो ये हमारे धर्म गुरु थे, आचार्य शंकराचार्य, ब्राह्मण मंडलेश्वर जितने भी थे हिंदू धर्म के, इन पुराणों का ज्ञान नहीं। और तक भी गीता को तो समझेंगे कैसे, वो तो सिंपल ज्ञान था, उसमें स्पष्ट लिखा है इनका जन्म मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, ये आज तक नहीं समझ पाए। तो क्या बताया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान, सबके ऊपर कंट्रोलर, यानी जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, वो कुल धनी ही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वही सारे ब्रह्मांडों का सभी का जनक है, वो सभी आत्माओं का पिता है। केवल उसी की ही भक्ति करनी चाहिए, ये बताने वाला संत महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। तो यहाँ गरीबदास जी भी वही कह रहे हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झूमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमकरा।